जय श्री राम। बालकांड दुलार। महारानी कौशल्या सुंदर बालक राम को गोद में लिए मनोहर सैया पर सुशोभित है और अपने नेत्रों को सुंदर चकोर बनाकर बार बार भगवान का मुख चंद्र निहारती है। कभी सैया पर लेट दुग्धपान कराती है, कभी उन्हें हृदय से लगा लेती है और कभी भगवान की बाल लीला गाती हुई उन्हें हिलाने डुलाने लगती है और प्रेमामृत पान कर पुलकित होती हैं। ब्रह्मा, महादेव, ऋषि और देवता ये सभी बालक को ओट से छिपे छिपे प्रसन्न होकर देख रहे हैं, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी का ऐसा सुख तो और किसी को नहीं मिला। हे लाल, मैया बली जाती है, तुम कब बड़े होगे? प्यारे राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, तुम चारों सुंदर भाई कब बड़े होगे? ऐसा कब होगा कि मैं तुम्हारे मनोहर अंगों के लिए बालोचित आभूषण और वस्त्र बना बनाकर उन्हें सजाऊंगी तथा उन शोभा को देखकर नाना प्रकार की निछावर कर तुम्हें हृदय से लगाकर वारी जाऊंगी। तुम सब बालक मग्न हो, मिलजुल कर कब आंगन में खेलोगे, कब ठुमक ठुमक कर दौड़ोगे तथा कब अति मधुर और अति मनोहर तोतली बोली बोलकर मुझे माँ कहकर बुलाओगे। अपनी मनोरथ रूपी सुंदर बेल को सफल हुई देख पूर्वासी मंत्रिमंडल, राजा रानी, सेवक, सखा और सहेलियां कब अपने नेत्रों का लाभ लूटेंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस सुख की लालसा में शिव, सुखदेव, सनकादि विरक्त जन भी लट्टू हुए रहते हैं, उसी सुख समुद्र में कौशल्या भी मग्न है, तो भी उन्हें प्रेम की प्यास लगी हुई है। सुमित्रा मैया सब बालकों को प्रेम पुलकित हो हृदय से लगाकर कहती हैं, तुम चारों भैया कब पैरों चलोगे? तुम्हारे सुंदर शरीरों पर बालोचित वस्त्राभूषण तथा नख सीखी सुंदरता देख माताएं नजर न लग जाए, इसीलिए तिनका तोड़ेंगी और प्राण निछावर कर बलैया लेंगी। तुम्हारे निकलने, नाचने, चलने, देखने और दौड़कर मिलने की मनोहरता से तथा मणिमय खंभों में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ने से आंगन में छवि छलकने लगेगी। तुम्हारे बाल विनोद के आनंद रूप मनोहर चंद्र की ललित लीला रूप चंद्रका से महाराज दशरथ का पुण्य रूप समुद्र उमड़ेगा और घर घर में आनंद बधाई होने लगेगी। सभी लोग नेत्रों का आनंद लूटकर पुण्य और सुख के भाजन होंगे तथा तुम्हारी तोतली बोली सुनने वाले अनायास ही अपने जन्म का फल पालेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र रूप सरिता में स्नान करने वाले जैसे तत्कालीन अवधवासी थे, वैसे ही आज के भी समझने चाहिए। माताओं ने बालकों को तेल और उबटन लगाकर स्नान कराया और फिर नेत्रों को आंचकर अति प्रीतिपूर्वक गोरोचन का तिलक लगाया, भ्रिकुटी पर अति अनुपम काजर की बिंदी लगाई, शीश पर छोटे छोटे बाल सुशोभित हैं और देखने वालों के चित्त को हर लेते हैं। सुमित्रा को अति आनंद पूर्वक बालकों को गोद में लेकर दुलार करते देख देवगण कहते हैं, इस समय सभी का पुण्य प्रकट हुआ है। ये माता पिता, प्रिय परिजन और पूर्ववासी लोग धन्य हैं, जो अपने पुण्य पुंज भगवान राम को देख देख कर प्रेम रस पान कर रहे हैं। इनके अति ललित और लाल लाल नन्हे नन्हे चरण, कमल तथा सुहावनी चाल की छवि को देखकर ही सुकविजनों का हृदय जीवित रहता है। बाल चापल्य युक्त भगवान राम ऐसे जान पड़ते हैं मानो शोभा की दीव तट पर रूप में दीपक बाल के लिए रूप वायु के झरोखे से झिलमिला रहा हो। सत्पुरुषों ने आदरपूर्वक अनुज सहित बालक राम का चित्र गा सुनाकर अपने जन्म का लाभ पाया। और तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा ने महाराज दशरथ को छोड़कर ऐसा सुख का योग 14 भुवन में कहीं और नहीं रचा।